सरकारी आंकड़ों पे कितना भरोसा करते हैं आप? क्योंकि आंकड़े तो सरकार ही देती है, और अगर गांव वाले भी आंकड़े देने लगे तो फिर आप किस पे भरोसा करेंगे? ये आपके लिए एक चुनौती है, और इन आंकड़ों की चुनौती के पीछे की एक कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल मैं अभी सुकमा ज़िले के एक गांव में हूँ। गांव का नाम है रेगड़गट्टा, और ये गांव आप अगर सुकमा ज़िले से कोंटा की ओर जब आप जाएंगे तो इंजरम से दाईं ओर मुड़ जाएंगे, भेज्जी पहुँचेंगे, और भेज्जी से भी फिर दाईं ओर मुड़ जाएंगे तो पगडंडियों और खेतों और मैदानों के सहारे जंगलों के बीच से होते हुए इस गांव में पहुंचेंगे। बारिश हो रही है, लेकिन आज बारिश नहीं थी, फिर भी आने में थोड़ी सी तकलीफ हुई। वजह ये थी कि आने लायक रास्ता ठीक ठाक नहीं था। रास्ता इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आने में कितनी समस्या हुई होगी ये आपको भी जानकारी हो। और कहानी ये थी आंकड़ों वाली कि अभी दरअसल लगातार बीते कुछ दिनों से अखबारों में एक चर्चा बहुत ज़्यादा निकल कर आई सुकमा ज़िले से कि सुकमा ज़िले का ये जो रेगड़गट्टा गांव है, इस गांव में बीते 3 साल में 61 ग्रामीणों की मौत हो गई। और 61 ग्रामीणों की मौत होने के बाद गांव वालों ने इसे जब बार बार बताया लोगों को, तो ये बात निकल कर यहाँ से किसी तरह से भेज्जी से होते हुए, इंजरम से होते हुए सुकमा के मुख्यालय तक पहुँची। स्थानीय पत्रकार साथी हैं जिसमें सतीश हैं, सलीम हैं, इन लोगों ने उस खबर को कवर किया। हमारे साथ असलम अनवर भाईजान हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हुए थे। इन लोगों ने इस खबर को कवर किया। मैं फिर अनवर भाईजान से निवेदन किया तो आज वो मुझे लेकर फिर से यहाँ पर आए हुए। 61 ग्रामीणों की मौत 3 साल में हुई है, और इस बात का दावा ग्रामीण खुद कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज जब मैं यहाँ पहुँचा तो स्वास्थ्य विभाग की टीम, शिक्षकों की टीम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम सभी यहाँ थी। ऐसा लग रहा था कि हम सुकमा के मुख्यालय में हैं और एक साथ इतने सरकारी कर्मचारी हैं जो लगातार पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। हमने उनसे भी बातचीत की। उनसे क्या बातचीत हुई कैमरे पे तो नहीं हो पाई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। गांव वाले इनसे पूछते हैं आंकड़ों का खेल। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मड़कम गंगा। मड़कम भैया, मैं सुना कि आपके गांव में 3 साल 3.5 साल में 61 लोग मर गए जी। तो क्या है इसके कहानी के पीछे की सच्चाई? इस सुकमा ज़िला में हमारा गांव रेगड़गट्टा है। रेगड़गट्टा में 3 साल में 61 ग्रामीणों मौत हो गई। फिर भी ऐसी बीमारी है 20-25 है, अभी उसका इलाज भी जारी है। अच्छा जी। तो कैसा है बीमारी, क्या होता है इस बीमारी में? ये बीमारी पूरा घुटना, हाथ, कमर फूलना है और सूजन भी है। बाद में 1 सप्ताह 15 दिन में ग्रामीण ख़त्म हो जाए। अच्छा जी। तो जितने लोग की मौत हुई ऐसे ही हुई? जी। तो कभी इस बात को कोई देखने स्वास्थ्य विभाग की टीम आई नहीं इसके पहले? आज तो बहुत सारे डॉक्टर पहले नहीं आते, अभी इस महीना में जारी है। डॉक्टर लोग, पत्रकार लोग भी आते रहते हैं। हाँ। कितनी है तभी पत्रकार लोग आ रहे हैं तो उसका डॉक्टर लोग भी आ रहे हैं। हाँ। और ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग पहले आते थे कि नहीं? पहले आते हैं लेकिन उतनी नहीं आता है, अभी जारी है, लगातार आते रहते हैं। मतलब पहले कभी कभी आते थे? जी। अच्छा, तो भाईजान आप परेशान ना हो, आप जहाँ हैं वहीं रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आप कैमरा चलाने के चक्कर में गिर जाएं। हमारा गांव में स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, इस वजह से बीमारी है। अच्छा जी। वोट देते हो क्या आप लोग? देते हैं सर। अच्छा, वोट देते हो? जी। बताओ, हद है। मतलब बस्तर के अंदरूनी इलाकों में कई ऐसे गांव हैं जहां के गांव वाले वोट नहीं दे पाते हैं। वोट नहीं दे पाते हैं तो नेताओं के लिए वो बहुत ज़्यादा कीमती नहीं होते, और जब नेताओं के लिए कीमती नहीं होते तो अधिकारी भी उनका ज़्यादा लोड नहीं लेते। लेकिन रेगड़गट्टा गाँव वाले वोट देते हैं। कहाँ जाते हो वोट देने? बिजी। अच्छा, भेज्जी जाते हो? जी। विधायक के लिए वोट देने जाते हो? जी। विधायक कौन है आपका? हरीश कवासी। हरीश कवासी? जी। नहीं, उनके पिताजी हैं लखमा। हाँ, हरीश था। हाँ। हरीश कवासी अभी विधायक नहीं है, वो तो आने वाले समय में बनेंगे तो बात की बात। जी। हाँ, अभी तो उनके पिताजी हैं कवासी लखमा जी। वो कभी आते हैं गांव? नहीं आते सर। कभी नहीं आते? नहीं आते। बस आप ही लोग वोट देने जाते हो? जी। है कि नहीं? जी। तो ठीक है। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आती यहाँ पे? पहले नहीं आते सर, अभी आते। जैसे कोई बीमार हो जाता है तो कैसे करते हैं? बड़े लोग पहले गुनिया लोग ऐसे करते रहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अच्छा जी। और तो बीमार होने से यहाँ से सबसे पास का अस्पताल कहाँ है? बेजी और कोंटा। अच्छा, तो यहाँ से कैसे ले जाते हैं?
पैदल ले जाते सर रोड तक बेजी तक। अच्छा। हाँ, यहाँ गाड़ी भी नहीं आता है। हाँ, गाड़ी तो नहीं आता, मैं तो मोटरसाइकिल से बहुत मुश्किल से आया। जी, रोड नहीं है, कुछ नहीं है हमारा अच्छा। गाँव। तो सड़क चाहते हो क्या यहाँ तक बन जाए? जाते सर साथे। और क्या क्या चाहते हो? आंगनबाड़ी वाड़ी तो आंगनबाड़ी तो अभी बन गया है ना, मैं देखा था वहाँ। जी जिसका छत आधा उड़ गया है, वही है क्या जी आंगनबाड़ी? हाँ अच्छा, एक आंगनबाड़ी बनाई गई है यहाँ पे सीट वीट डाल के किसी तरह से। अच्छा, बस्तर के अंदरूनी इलाकों में निर्माण कार्य बहुत वजह से संभव नहीं है, क्योंकि बहुत जगह पहुँच वाले रास्ते भी नहीं है, तो मटेरियल लाने में भी दिक्कत होता है। फिर भी जैसे तैसे आंगनबाड़ी बना दिया गया है। स्कूल है यहाँ पे इतने सारे, आज मैं देख रहा था 5-7 तो गुरुजी लोग जा रहे थे। स्कूल नहीं है सर। तो लोग पढ़ाते किसको हैं जो 5-7 गुरुजी लोग आते हैं? नहीं पढ़ाते। नहीं पढ़ाते हैं? जी। अच्छा। और क्या क्या व्यवस्था नहीं? राशन का चावल कहाँ से लाते हो? बेजी से। अच्छा, सब भेजी से। जी यहाँ कुछ नहीं, जो है सब भेजी में। जी। गांव का सचिव आता है? अभी पहले नहीं आते हैं, अब ये बीमार कारण से आते रहते हैं। नहीं, अभी अखबार में जब खबर छपी है तब तो रेगड़ गट्टा लोगों को नाम याद हो गया। इसके पहले तो लोग रेगड़ गट्टा नाम सुने भी नहीं थे। आप तो सुने ही नहीं होंगे जो मेरे दर्शक हैं, और मैं खुद नहीं सुना था। मैंने तो खुद अखबारों में जब सुना कि 61 ग्रामीणों की मौत हुई है तब मैं जान पाया। अच्छा, तो और क्या समस्या? पीने के पानी के लिए ठीक है सब? हैंडपम्प तो है? ठीक है सब। पीने के पानी है, मैं देख रहा हूँ। जी ठीक। तो ये स्थिति है। आपका क्या नाम भैया? मेरा मुचाकी सियाराम। मुचाकी सियाराम। तो सियाराम जी, ये बताएं कि गांव का सरपंच कौन है? गांव का सरपंच सोड़ी कोसा है सर। सोड़ी कोसा? जी। सोड़ी कोसा है कि उसकी पत्नी है? उसकी पत्नी है सर। उसका नाम नहीं मालूम? नाम तो नहीं मालूम है सर। गांव की सरपंच है महिला, जी, उसका जी। नाम नहीं पता, क्योंकि उसका पति सब चीज़ काम हम देखता होगा। जी जी, तो वही देख रहे हैं। तो वही देखता है। जी, तो उसका पति कभी आता है सरपंच का? कल आई थी सर। कल सरपंच महिला खुद आई थी? जी जी और उसका पति भी आया था? जी जी, और दोनों। इसके पहले आते थे? पहले नहीं आते थे सर। अच्छा, तो अभी क्या है स्थिति? ये जो इलाज पानी को लेके व्यवस्था, सरपंच इस पे लोड ले रहे हैं कि नहीं आपके? 61 गांव वाले मर गए। तभी तो अभी इधर उधर पूरा आ रहे तो सब देख रहे सर, आने जाने कर रहे सबके सब। अच्छा, अभी मैं स्वास्थ्य विभाग की टीम से बात कर रहा था, जी तो उनका ये कहना था कि गांव वाले जो हैं वो अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनका ब्लड सैंपल लो तो बोलते हैं आप हमारा खून बेच दोगे, जी, कि हम जी। खून नहीं देंगे। तो ये सही है क्या? ऐसा होता है क्या? हम लोग अभी खुद गांव वाले स्वास्थ्य टीम बोल के गई है सर, इसलिए हम लोग भी बोलने के लिए तैयार है। ऐसा ऐसा काम है, ऐसा अपन सब खून दे देंगे तब बीमारी का क्या हाल होगा, तब हमारा हम लोग बोलने के लिए अभी तैयार है सर, आज बोल के गए हैं। अच्छा, नहीं तो खून देने में यहाँ गांव वाले अस्पताल जाने में डरते हैं, ऐसा कुछ है क्या? कोई डरते हैं सर, इसलिए पहले यहाँ पर अनपढ़ लोग बहुत हैं इसलिए डरते हैं। अच्छा, तब हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं इसलिए हम लोग समझाने के लिए तैयार है। कहाँ तक पढ़े हो आप सियाराम? मैं 7वीं 8वीं तक पढ़ा सर। 7वीं 8वीं तक वही हम लोग मारपीट हो गया, जुड़ूम का वजह छोड़ दिए। पढ़े। अच्छा जी जी। अच्छा, सलवा जुड़ूम ने बहुतों को पीछे ढकेला है, और ये वो इलाका है जिसने सलवा जुड़ूम का बहुत दंश झेला है। जी तो उस समय आप पढ़ते थे, सलवा जुड़ूम की वजह से पढ़ाई जी जी छूट गई? जी। अच्छा, सलवा जुड़ूम से तो माओवाद खत्म नहीं हुआ, सलवा जुड़ूम से बहुत सारे युवाओं का भविष्य खत्म हो गया। सियाराम 5वीं 7वीं तक पढ़े, और सलवा जुड़ूम अगर नहीं होता तो ये आगे पढ़ते रहते। जी जी पढ़ते रहते तो हो सकता है आज किसी काबिल होते। जी। आज हमारे साथ बातचीत करने के काबिल हैं, क्योंकि 7वीं तक पढ़े, और पढ़े लिखे रहते तो और कुछ काबिल हो जाते। जी जी लेकिन सलवा जुड़ूम ने सब सत्यानाश कर दिया। जी जी क्यों? बहुतों का, जी बहुत सारे घर जल गए, जी बहुत जी। सारे लोग मर गए। हमारा गांव पूरा जल गया था सर। कौन सा गाँव? ये रेगड़गट्टा सब एक घर भी नहीं बचा था सर, सब जुड़ूम के पीछे बनवाए घर, पूरा कपड़ा उपरा पीछे ले लिया। पहले एक घर भी सत्यानाश हो गया था सर। कौन जला दिया था? जुड़ूम। ये सलवा जुड़ूम वाले लोग? जी जी। तो फिर उस समय तो तुम छोटे रहोगे? हम लोग छोटे थे सर, हम लोग यहाँ गांव भी छोड़ के भाग गए थे। कहाँ भाग गए थे? अंदरा उंदरा भाग गए थे सर, यहाँ गांव को छोड़ के। फिर अभी वापस लौटे हो? जी जी। ठीक है। तो गांव में और क्या क्या सुविधा है? लाइट वाइट है? नहीं है सर। कुछ नहीं है, जी सिर्फ बीमारी है? जी, बीमारी और कुछ है। नहीं है यहाँ पे? हाँ? जी ठीक है। और क्या क्या चाहते हो गांव के लिए? हालांकि यहाँ बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं कि 2 लोग बहुत मुश्किल से मैं और भाईजान घूम रहे हैं 1 घंटे से, तब हमको ले दे के 2 लोग मिले हैं जो हिंदी में बात कर पाते हैं। दिक्कत यही है कि मैं समस्या बताना चाहता हूं, लेकिन बात यह है कि मुझे गोंडी नहीं आती और इन लोगों को हिंदी नहीं आती। बहुत खुशी होती है जब कोई हिंदी जानता हो। तो हिंदी जानने वाले अपने सियाराम मिल गए, और क्या नाम आपका? मड़कम गंगा मिल गए। तो इन लोगों से हमने पूरे गांव की स्थिति जानने की कोशिश की
सचिव ये जो वृद्धा पेंशन योजना मिलता है सब देता है कि नहीं सचिव? अभी दे रहे सर। अभी दे रहा है, जी। पहले तो नहीं दे रहे पा रहे थे सर, अभी वही 1-2 साल हो रहे दे रहे। गांव वालों के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड सब है? सब है सर। सब है जी। वोटर आईडी कार्ड भी है? सब है सर। अच्छा चलो, कागज पत्तर सब ओके है। जी। ठीक है, तो और क्या क्या चाहते हो गांव में आप लोग? हम लोग अभी रोड का और बिजली का ही चाहिए सर। रोड और बिजली चाहिए। जी, अब बहुत हम लोग परिवार इस समय जो बीमारी हो गया तो तब तो एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। एम्बुलेंस मतलब एम्बुलेंस? जी, एम्बुलेंस नहीं आ पाती, इसलिए रोड जरूर होना है। सड़क जरूरी है जी। ताकि एम्बुलेंस आ जाए। जी। तो सड़क बन सकता है यहाँ तक ना? ज़्यादा दूर तो है नहीं भाई? ज़्यादा दूर नहीं है सर। मांग वांग किए थे क्या कभी सड़क का? कभी मांग नहीं किए सर। अच्छा, मांग नहीं की हो, मतलब सरकार को सोचना चाहिए। नहीं, उस दिन भी बताए आप लोग पत्रकार साहब लोगों को ऐसा ऐसा हमारा गांव में परिस्थिति है करके। अच्छा, इस गांव में जब मैं घुस रहा था, अभी आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस घर की तस्वीर, दरअसल इस गांव में जब आप घुसेंगे तो ये जो घर है, इस घर में बता रहे हैं कि वो जो पहला घर है सियाराम, उसमें सब लोग मर गए ना? जी जी जी। एक बच्चा बचा है। जी। तो उसमें बताया जा रहा है कि सिर्फ एक बच्चा बचा है, बाकी सब लोग इस बीमारी से, सबको वही बीमारी हुआ था। जी जी। फूलने वाला। वही हाथ पैर सूजन हुई। हाँ। और आज तक किसी को लेकिन पता नहीं चल पाया। अभी इलाज हो रहा है सर। अब हो रहा है, इसके पहले किसी को पता नहीं था। जी। शिकायत करते थे उसके बावजूद भी। जी। तो ये स्थिति है रेगड़ गट्टा की, और हो सकता है कि आपके लिए मामला बड़ा हो सकता है आपके लिए मामला बहुत छोटा हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दा बहुत बड़ा है। मुद्दा इसलिए बड़ा है कि ये लोग वोट करते हैं, और वोट देते हैं तो सरकार कहती है कि हम सारी सुविधाएं आप तक पहुंचाएंगे, और सारी सुविधाओं में सबसे मूलभूत सुविधा होता है पेयजल और स्वास्थ्य की। अच्छी बात यह है कि गांव में 21 हैंडपंप हैं, मैंने अभी बातचीत की थी। स्वास्थ्य विभाग के लोगों का कहना है कि यहाँ के लोग इलाज कराने से कतराते हैं, डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, और वो लोग झाड़ फूँक में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, इसी वजह से कई बीमारियाँ फैलती हैं। हालांकि उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बातचीत करने से मना कर दिया। गांव वालों का कहना है कि 3 साल में लगभग 61 लोग मारे गए हैं इस बीमारी से, और गांव के सचिव का कहना है कि आंकड़े झूठे हैं, क्योंकि उनके किताबी आंकड़े बिल्कुल सच्चे हैं, जिसमें उनके आधार पर यह है कि 36 लोगों की मौत इस बीमारी से हुई है। इस गांव में जब आप घुसेंगे तो पहला ही घर आपको ऐसा मिलेगा जो लगभग खंडहर की तरह हो गया है, क्योंकि अब उस घर को संभालने वाला एक भी शख्स जिंदा नहीं बचा है तो एक छोटा सा बच्चा जो किसी हॉस्टल में रहकर अब अपनी पढ़ाई आगे की पूरी कर रहा है। ये स्थिति है, और बस्तर के अंदरूनी इलाकों की ऐसी कई कहानियां हैं। इन आदिवासियों की छोटी छोटी समस्या को बताने के लिए ही बस्तर टॉकीज़ का निर्माण किया गया था, ताकि हम बस्तर के आदिवासियों की उन तमाम छोटी छोटी समस्याओं को आपके सामने रख सकें। अगर आपको लगे कि इन समस्याओं को दूर तक जाना चाहिए, इसके समाधान की आवाज़ दूर से निकलकर यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अपने आसपास के अपने जो जिम्मेदार अधिकारी या नेता हों उनसे भी आप ज़रूर चर्चा करें। धन्यवाद।